नमस्कार दोस्तों। हमारा अगला वीडियो मनोविज्ञान का है। 5 वीडियो में पहले डाल चुका हूँ। ये अगला वीडियो है, मनोविज्ञान का है। चलो आगे देखते हैं। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। यह बात किसने की है? यह बात एबिंगहस ने की है। वापस देखिए, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। एबिंगहस ने कहा है मनोविज्ञान का अतीत 1400 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है जबकि इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। मनोविज्ञान का अतीत तो 1400 ईस्वी से ही प्रारंभ हो जाता है जबकि इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोएकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी के अंतर्गत किया। यह बहुत सी बार आ चुका है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोएकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी के अंतर्गत किया। मनोविज्ञान के जनक है अरस्तु तथा जननी है दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है तथा जननी है दर्शन शास्त्र। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया गया। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के यूनानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से साइकिलोग्स से मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ है अध्ययन करना। वापिस देखिए, साइकी का अर्थ है अध्ययन करना होता है और लोगस का अर्थ आत्मा का अध्ययन करना विज्ञान होता है। इसी शाब्दिक के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया है। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के मनोवैज्ञानिक। पेस्टोलॉजी जॉन लॉक, यह तीनों वैज्ञानिक पोम्पोनोजी, पेस्टोलॉजी, जॉन लॉक तीनों वैज्ञानिक इटली के थे। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसे? मन या मस्तिष्क का विज्ञान कौन से मनोवैज्ञानिकों ने माना था? कभी एक वैज्ञानिक का भी नाम आ जाता है, पोम्पोनोजी या पेस्टोलॉजी या जॉन लॉक, इनमें से कभी तीनों में से एक आ जाता है या कभी बार तीनों भी आ जाते हैं। तो यह तीनों ही इटली के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना है। बाद में यह परीक्षा भी अमान्य हो गई। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स सली, वाइबस, टिचनर आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी माना गया। अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कई बार प्रश्न ऐसा आता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर होता है विलियम वुंट। इसी समय से 1879 में मनोवैज्ञानिक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग होकर स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। लिप्जिंग विश्वविद्यालय के वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। पुराना नाम लिप्जिंग विश्वविद्यालय था। 1879 में इसकी स्थापना हुई। आगे क्या आता है? लिप्जिंग विश्वविद्यालय के वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। ये वापस देखिए, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। फिर आगे क्या हुआ? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक जे.बी. वाटसन, गलत है, जे.बी. वाटसन है। इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। अब कई बार था मनोविज्ञान को व्यवहार का वैज्ञानिक मानने वाले वैज्ञानिक। देखिए वापस, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक है जे.बी. वाटसन है। इसके अलावा वुडवर्थ है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, मैकडूगल आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। व्यवहारवाद के जनक वाटसन है तथा व्यवहारवादी वंशानुक्रम में क्रम विश्वास करते हैं तथा वातावरण में अधिक। इसलिए वाटसन ने कहा, तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। यह बात किसने कही है? वापस देखिए, व्यवहारवाद के जनक वाटसन है तथा व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं तथा वातावरण में अधिक करते हैं। इसलिए वाटसन ने कहा, तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या कहा है?
मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, फिर और आज मनोवैज्ञानिक व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। करो एंड करो के अनुसार 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। करो एंड करो के अनुसार 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान माना जाता है। डॉक्टर दुर्गादत्त सिन्हा के अनुसार मनोविज्ञान की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी हुई। वापस देखिए, डॉक्टर दुर्गादत्त सिन्हा के अनुसार मनोविज्ञान की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी हुई। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सन 1912 में जॉन ब्राइस वाटसन के द्वारा अमेरिका के शिकागो नामक शहर में शुरू की गई थी। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला वापस देखिए कहाँ पे शुरू की गई है। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सन 1912 में जॉन ब्राइस वाटसन के द्वारा अमेरिका के शिकागो नामक शहर में शुरू की गई थी। पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से? पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक ई.एल. थार्नडाइक थे, जिन्होंने भूखी बिल्ली पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता में, वापस देखिए, भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, भारत के अंदर प्रथम प्रयोगशाला डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता के रूप में 1916 में कार्य करना शुरू किया था। बहुत अच्छी बात है ये, और अच्छा पॉइंट भी है हमारा रीट के अंदर। रेट सीटेट आर.टेट एच.टेट पी.टेट में बहुत अच्छे काम आने वाला प्रश्न है, एक बार फिर से देख लीजिए। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता के रूप में 1916 में कार्य करना शुरू किया था। 1954 में दूसरी प्रयोगशाला भारत में इलाहाबाद यूपी में खोली गई। भारत में पहली प्रयोगशाला तो एन सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता में 1916 में, दूसरी प्रयोगशाला 1954 में। पहली प्रयोगशाला 1916 में, दूसरी प्रयोगशाला 1954 में। पहली प्रयोगशाला कहाँ पे खोली गई? कलकत्ता में। और दूसरी प्रयोगशाला भारत में इलाहाबाद यूपी में खोली गई। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद नामक स्थान है, वहाँ पे दूसरी प्रयोगशाला 1954 में खोली गई। चलो हमारे पास ये प्रश्न आ गए, इन्हें देख लेते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक अरस्तु है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। वर्तमान मनोविज्ञान के जनक प्लेटो। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक आलपोर्ट। मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल। मौलिक व्यवहारवादी के जनक स्किनर। मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं, अब देखिए क्या आता है। मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं, सामान्य मनोविज्ञान पहली शाखा, दूसरी शाखा हमारी असामान्य मनोविज्ञान, तीसरी शाखा हमारी तुलनात्मक मनोविज्ञान, चौथी शाखा हमारी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पांचवी शाखा हमारी सामाजिक मनोविज्ञान, अगली है औद्योगिक मनोविज्ञान, अगली है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, इससे आगे 8 नंबर पर है किशोर मनोविज्ञान, इसके आगे 9 नंबर पर है प्रौढ़ मनोविज्ञान, इसके आगे विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। बालक के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। निदानात्मक उपचारात्मक क्लिनिकल मनोविज्ञान, समस्यात्मक बालकों का अध्ययन पशु मनोविज्ञान। परामनोविज्ञान आधुनिक शाखा उलझी हुई ग्रंथियों पर आधारित है। चलो आगे देखते हैं हम बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। शुरुआत करते हैं। चलो आज के लिए ये वीडियो का